নমস্কার, আপনারা দেখছেন aptakhabar.com। আমি বিনয় ভরদ্বাজ। কংগ্রেসের স্পোক্সপারসন পাওয়ান খেরা এবার সরাসরি ফেসবুককে ভারতে হেট স্পিচ ছড়ানোর জন্য দায়ী করলেন। তিনি পরিষ্কার করে জানিয়েছেন যে ভারতবর্ষের বিশাল মার্কেট দখল করেছে ফেসবুক। 37 কোটি ইউজার্স রয়েছেন, কিন্তু তাদের কথা বিবেচনা না করে ফেসবুক শুধুমাত্র হেট স্পিচকে ছড়িয়ে চলেছে, তাদের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তিনি আরো জানান, বিজেপি, আরএসএস, বজরং দলের মতন এই সাংগঠনিক দলগুলোকে প্রকাশ্যে মদত দিচ্ছে ফেসবুক। अब नया जो फेसबुक की एक विसल ब्लोअर है, 37 साल की इंजीनियर हैं फ्रांसिस होगन, उन्होंने एक नया खुलासा किया है कि कैसे हिंदी और बांग्ला भाषा के जानकार फेसबुक में, हिंदुस्तान की फेसबुक की टीम में नहीं है कि जो फिल्टर कर सकें कि कौन सा संदेश फेक है या नफरत पैदा कर रहा है या एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है देश में। वो फिल्टरिंग करने के लिए जो आपके पास स्टाफ होना चाहिए, जो हिंदी और बांग्ला का जानकार हो, वो स्टाफ उनके पास नहीं है। आप सोचिए, जिस देश ने उनको 37 करोड़ उपभोक्ता दिए, जहां से वो सबसे ज्यादा कमा रहे हो, वहां उनको इतनी चिंता नहीं है कि उस देश का माहौल न बिगड़े, उसके लिए जो यथासंभव काम करना चाहिए, जिस तरह के अफसरों को, जिस तरह के कर्मचारियों को, भाषा विशेषज्ञों को लगाना चाहिए, वो नहीं लगाना उचित समझते। आखिर कारण क्या है? सिर्फ 0.2%, 1% भी नहीं, 0.2% हेट स्पीच को फेसबुक हटाता है अपने प्लेटफॉर्म से। मतलब 99.8% जो कंटेंट है फेसबुक का, जो नफरत फैलाता है देश में, जो बंटवारा फैलाता है देश में, समाज में, वो वहीं का वहीं बहाल रहता है, उसको हटाया नहीं जाता। ये बहुत गंभीर विषय है। 87% खर्च किया जाता है अपने बजट का फेसबुक द्वारा। जो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, जो अंग्रेजी बोलने वाली ऑडियंस है, जो सिर्फ 9% है फेसबुक के उपभोक्ताओं का। 37 करोड़ में से सिर्फ 9% हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी की पोस्ट पढ़ते और लिखते हैं। उन 9% पे आप 87% का खर्चा कर रहे हैं। मैं भी अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं, मैं हिंदी में शुरू करता हूं। हम अलग अलग राज्यों में हम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं वहां की भाषा अगर नहीं है तो हिंदी में बोलें। व्हाट्सएप के जितने फॉरवर्ड्स हम सबके पास आते हैं, रीजनल भाषाओं में ज़्यादा आते हैं और हिंदी में आते हैं। लेकिन फेसबुक की नीति देखिए, और ये मैं इसको नीति नहीं कहूँगा, ये एक चाल है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। जो आंतरिक स्टडीज़ हैं फेसबुक की, उनकी अपनी, हमारी तो ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन ये तो उनकी अपनी रिसर्च है, उनका अपना अनुसंधान है, उनकी अपनी स्टडी है, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि फेसबुक आरएसएस, बजरंग दल और उनके सहयोगी संगठनों का एक प्रॉक्सी एक तरह से बन गया है। और जितने भी किसी वर्ग विशेष के खिलाफ टारगेटेड पोस्ट होती हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो टारगेटेड पोस्ट इस देश की किस राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाती है या वो किस विचारधारा से स्पॉन्सर होती है, ये मैं और आप सब जानते हैं, उसमें बोलने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि आरएसएस और उसके संगठन, बाकी संगठन जो हैं, मित्र संगठन या उस छतरी के नीचे जो बाकी संगठन हैं, उन सब का एक प्लेटफॉर्म बनता चला जा रहा है फेसबुक। और अब इस देश में यह कहने में मुझे या किसी और को, हम जो यहाँ बैठे हैं, कोई गुरेज नहीं होगा कि फेसबुक हिंदुस्तान में एक फेक बुक हो गया है, जो सिर्फ और सिर्फ फेक पोस्ट, फेक एजेंडा फर्दर करता है, उसको आगे बढ़ाता है, वो बांटता है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए। भारत सरकार কাছে আর্জি জানিয়ে বলেছেন যে
টুইটারের উপরে যখন নিয়ন্ত্রণ আনা যেতে পারে, তাহলে ফেসবুকের উপরে নিয়ন্ত্রণ আনতে চাইছে না কেন ভারত সরকার? তিনি আরো জানান, ফেসবুকের এই পদক্ষেপকে রুখতে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন করার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন। हम फेसबुक और भारत सरकार दोनों से यह जानना चाहते हैं कि जब यह स्पष्ट तौर पे आपकी जानकारी में है कि फेसबुक आरएसएस के बजरंग दल को डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन या कि खतरनाक संगठन मानता है, फिर भी उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसको घोषित करने से भी क्यों डर गए? एक तरफ ट्विटर पर तो भारत सरकार बड़ी मुखर प्रखर होकर बोलती है, तो हम यह भी जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया सेफ्टी कंप्लायंस क्या फेसबुक पर लागू नहीं होगा? क्या भारत सरकार के मुंह में दही जम गया है जब फेसबुक पर आता है? क्योंकि फेसबुक आपका एजेंडा चला रहा है, आपका नफरत वाला एजेंडा चला रहा है, आपका एक माउथपीस बन गया है। आपके आर्थिक जो इंटरेस्ट हैं, आपको कमाना है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान को आप एक मार्केट की तरह देखते हैं, 37 करोड़ आपके उपभोक्ता हैं, इस देश से आप कमा रहे हो और इस देश में ही बांटने की एक विचारधारा को प्रचारित कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी यह नहीं होने देगी। लोकतंत्र के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ होते हुए नहीं देखा। जहां आप 5 साल तक एक एजेंडा, एक विचारधारा चलाते हो और फिर चुनाव के वक्त आप लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर है उस पर भी आप इन्फ्लुएंस करते हो, उसको आप मोड़ते हो कि कैसे वोट देना है। यह एक इलेक्शन फ्रॉड से कम नहीं माना जाए कि हमारे वोटिंग में भी हस्तक्षेप अगर हो रहा है तो वो फेसबुक या फेसबुक जो भी आप कहना चाहें उसके माध्यम से हो रहा है। हम एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करते हैं ताकि फेसबुक में की जो भारत में गतिविधियां हैं, कैसे वो भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर पूरी तरह से खुलासा हो और वो सबके सामने जाहिर हो। धन्यवाद। আপনারা দেখছেন আপতাকখবর.com, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন।